है। ऐसी कोई नजर नहीं होती जो किसी को लग जाए और किसी को बीमार कर सके। और सिर्फ उसी अंधविश्वास को लेकर के किसी भी औरत को मारना, पीटना, घर से उठाना, दरवाजा तोड़ना, उसकी जान लेना, ये पूरी तरह से अंधविश्वास है। अभी लखन जी ने बताया, वकील साहब ने बताया, इसमें एक कानून भी बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं, हजारों मामले हुए हैं टोनी के शक में मारने के। तो सरकार ने कानून बनाया है और अगर इस कानून में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको जेल होती है, उसको जमानत नहीं होती है, उसको जुर्माना होता है। जो बैगा ऐसा काम करता है उसको भी सजा होती है, जो लोग ऐसे काम में सहयोग करते हैं उसको भी सजा होती है। लेकिन ऐसा मामला अचानक नहीं होता है। गांव में कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर अगर शक करता है, जादू टोने का, नजर लगाने का, ऐसा कोई भी शक करता है, तो यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, आप उस बात को छिपाइए नहीं। आप उस बात को पहले दिन से लोगों को बताइए कि हमारे ऊपर ऐसी बात आ रही है। आप उसको थाने में जाकर शिकायत करिए, आप उसके पुलिस में शिकायत करिए, आप अपने सरपंच को बोलिए। अगर हम उस बात को टालते हैं और अगर हम उस बात को धीरे धीरे टालेंगे तो क्या होगा कि हमारा वो घर से निकलना धीरे धीरे बंद होने लगेगा। पहले तो एक आदमी टोकता है कि किसी ने कुछ किया है, किसी ने टोन दिया है, फिर बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं। एक्सरे होता है, आजकल सीटी स्कैन होता है, उससे पता चलता है क्या बीमारी है। जैसे कोरोना हुआ था, कोरोना के समय कितने लोग बीमार पड़ रहे थे, सबके घर में बुखार आ रहा था। लेकिन बाद में जब टीका बना, टीका लगा, लोगों ने इलाज कराया, लोग अपना अलग अलग घर में रहे, मास्क पहनना शुरू किए, सैनिटाइजर लगाए, दवाई खाना शुरू किए, तो लोग ठीक होने लगे। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आदमी मर गया है, किसी नजर लगा दी, ऐसा नहीं है। तो हर बीमारी के साथ में ऐसा ही होता है, हर चीज के साथ में ऐसा होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो बाबा लोग आते हैं, जैसा भी लखन जी ने कहा, ऐसे बहुत सारे आपको बाबा मिलेंगे, बहुत सारे तांत्रिक मिलेंगे, उनके विज्ञापन आएंगे पेपर में कि चमत्कारिक अंगूठी है, आप अंगूठी ले लो, आप उस अंगूठी को पहनोगे तो ठीक हो जाओगे, चमत्कारिक ताबीज आप पहनोगे तो ठीक हो जाओगे। कोई बाबा आपके पास आगे बोलेगा कि मैं आपका शनि उतार दूंगा, आपका मंगल उतार दूंगा। ये सब बात जो है, सब ये धोखे की बात है। अगर कोई भी आदमी मेहनत करता है तो निश्चित रूप से वो अच्छे से सफल होता है। आपके यहाँ के चौधरी साहब है, ओपी चौधरी जो मंत्री हैं, छोटे से गांव में बढ़े थे, वो कलेक्टर बने, मंत्री हैं आज। अगर वो ये सब चीजों को मानते तो आगे बढ़ पाते क्या? नहीं बढ़ पाते। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ, बांदी कृष्ण मूर्ति बांदी थे जो मंत्री थे, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो पढ़ाई लिखाई किए, आगे बढ़े। अगर वो इस चक्कर में रहते कि नहीं मैं किसी बैगा के पास जा रहा हूँ, किसी से फुकवाता हूँ, किसी से अपना ग्रह शांति कराऊंगा, तो आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। तो हमको इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। हमारे स्कूल में जो सिखाता है, जैसा कहा अभी लखन साहब ने कहा कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, बिल्कुल सही बात है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में, तीसरी चौथी से उनको स्कूल में पढ़ाना शुरू हो जाता है कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, छाया से होता है। लेकिन आप देखो, जब भी कोई भी ग्रहण होगा, हर टीवी चैनल में एक बाबा आके बैठेगा, काले कपड़े पहनेगा और बोलेगा कि ग्रहण है, बाहर मत निकलना। कोई बिल्कुल ऐसा नहीं करना, पूरा खाना फेंक देना, आपको जाकर के दान करना है। भाई क्यों दान करें हम, क्यों खाना फेंके अपना, जब हमको मालूम है कि जो ग्रहण है वो ऐसी चीजों से हो रहा है जो हमारे बस में है ही नहीं। आप सूर्य को नहीं रोक सकते, आप चंद्रमा को नहीं रोक सकते, आप पृथ्वी को नहीं रोक सकते, क्योंकि पृथ्वी अगर चलेगी तभी तो दिन और रात होगा। पृथ्वी चलेगी तभी मौसम बदलेगा, पृथ्वी चलेगी तभी सब मौसम में परिवर्तन होता है और अलग अलग मौसम आता है। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को रोकने से मौसम बदल जाएगा, किसी आदमी को रोकने से ठंड रुक जाएगी, ये बिल्कुल गलत बात है। हम लोग बहुत सारे गाँव में जाते हैं, देखते हैं वहां पर हर आदमी देखा ताबीज बांध लिया है, ऐसा बांध लिया है, एक गले पे बांध लिया है, लहसुन की माला बांधा है, तो काला धागा बांधा है। लेकिन हमारा जो शरीर है वो एक प्रकार की मशीन है। यहाँ जितने लोग हैं सबके घर में, किसी के घर में बाइक है, किसी के घर में टेलीविजन है, किसी के घर में अलग अलग चीजें हैं। जब हमारा टेलीविजन खराब होता है तो हम क्या करते हैं? हम उसको बैगा से फूकवाते हैं क्या? नहीं फूकवाते हैं। टीवी के मैकेनिक के पास जाते हैं, टीवी को बनवाते हैं। मोबाइल खराब होता है तो हम मोबाइल के लेके जाते हैं मोबाइल के मैकेनिक के पास में। टेलीफोन खराब होता है, टॉर्च खराब होती है तो हम टॉर्च को सुधरवाते हैं, सेल चेंज करते हैं। ऐसा थोड़ी करते हैं कि अपना ट्रैक्टर खराब हुआ तो हम बैगा से बोल रहे हैं, बैगा से ट्रैक्टर को फूंक मार दें, ट्रैक्टर ठीक हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? जब हम अपनी इतनी छोटी छोटी मशीनों पर इतना ध्यान देते हैं, इससे उसके लिए लापरवाही नहीं करते हैं, तो हमारा जो खुद का शरीर है वो एक बहुत बड़ी मशीन है। इसमें चलने की मशीन है, आपके पैर हैं, इसमें काम करने की मशीन है, आपके हाथ है, सोचने की मशीन है, आपका दिमाग है, देखने की मशीन है, आपकी आंख है, सुनने की मशीन है, कान है, इतनी सारी मशीनें उसमें काम कर रही हैं।
अगर कोई मशीन खराब होती है तो उसका इलाज सिर्फ भभूत नहीं हो सकता, उसका इलाज सिर्फ ताबीज नहीं हो सकता, उसका इलाज सिर्फ झाड़ फूक नहीं हो सकता। हम छोटी छोटी चीजों के लिए, अगर हमारे खेत में अगर कीड़े लगते हैं तो हम उस कीड़े के हिसाब से दवाई डालते हैं, फसल के हिसाब से सावधानी लेते हैं, अलग अलग प्रकार से देख रहे हैं, पानी नहीं है तो वहाँ पानी डालते हैं। ऐसा थोड़ी करते हैं कि हर जगह हम सिर्फ वहाँ पर उसको बंधवाते हैं। हम लोग हरेली में जाते हैं, कई बार रायपुर के आसपास कई गाँव में होता है कि हरेली में गाँव को बांधने के लिए बैगा आता है, वो हर गांव को बांधने की बात करता है, चारों तरफ में उसने बांधा है, वहां पर कुछ कीला ठोकरा है, कहीं पर उसे किया। लेकिन हमारे गांव में बीमारी होती क्यों है, इसको सोचने की जरूरत पड़ती है। अगर बरसात का मौसम है, सावन है, हरेली का मौसम है, तो हमको जरूरी है कि हम गंदे पानी को ना पिए, बासी खाना ना खाएं। अगर हम बासी खाना खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। कोई भी बैगा हमारे गाँव को कितना ही बांधेगा, हम बीमार होने से नहीं बच सकते। अगर हमारे गांव में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, अगर जो वहां पर गाय का गोबर पड़ा हुआ है, उसी में पानी में हम भी पूरा का पूरा आस पड़ोस भी एक हो जाएगा और उसको बचाया जाना मुश्किल हो जाता है। तो जब भी ऐसी घटना होती है, कुछ बैगा लोग चमत्कार दिखाते हैं, हमारे रायपुर में कई बार आते हैं, हम उसके कुछ हम सामान लेकर आए हैं,